वेलकम टू पाथ फाइंडर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर एक बार आप इमेजिन करो जहां पर साल भर में ठंड के समय पे कई सारे ऐसे मौसम आते हैं, ऐसा समय आता है जिस समय पर मैनुअली सामान पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस समय पर हमारे सैनिकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्जेंट मेडिसिन की शॉर्टेज हो सकती है, या फिर कभी सीक्रेट फास्ट ऑपरेशन या रैपिड डिप्लॉयमेंट करना होता है, उसके अंदर इश्यूज आते हैं, या फिर कई बार फूड्स की अवेलेबिलिटी के अंदर भी इशू आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर रिसेंटली गजराज कॉर्प ने एक नया इनोवेशन यहाँ पर किया है। हुआ कुछ ऐसा है कि गजराज कॉर्प के द्वारा 16 फीट की ऊंचाई पर जहाँ पर बर्फ, तेज हवाएं और दुर्गम घाटियाँ हैं, वहां पर मोनोरेल का गठन कर दिया है। और मोनोरेल का इस गठन के बाद में अब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर कई सारी चीज़ें इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन फोर्सेस के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, खास रूप से हिमालयन रीजन के अंदर। कैसे होगी इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसीडेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कामेंग रीजन के बारे में। कामेंग रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, आप क्लियरली देख सकते हो। और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जिसकी वजह से पर्वत यहाँ पर काफी ऊंचे हैं, बर्फीले हैं, तेज हवाएं चलती हैं और काफी टफ टेरेन यहां पर दिखाई देता है। इवन इस हिमालय के रीजन को टफेस्ट मिलिट्री टेरेन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहां पर क्लिफ बहुत पतली है, स्नो पासेस को पूरी तरीके से ढक देती है, ऑक्सीजन काफी कम है और रग्ड स्लोप के साथ में नैरो ट्रेल्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से अभी के समय पर सोल्जर्स को जो सामान पहुंचाया जाता था, असेंशियल सप्लाईज पहुंचाई जाती थी, वो सब मैनुअली पहुंचाई जाती थी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जब ठंड का समय आता था ना, तो रास्ते ढक जाते थे और रास्तों के ढकने की वजह से ये जो असेंशियल सप्लाईज हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती थी। इवन कई बार ऐसा भी होता था कि अगर हमको रैपिड डिप्लॉयमेंट करना है या कोई फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर भी इश्यूज जो हैं वो आते थे। ऐसी कंडीशन में गजराज कॉर्प ने रिसेंटली एक बड़ा इनोवेशन किया है। अब ये इनोवेशन क्या है उसको समझने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गजराज कॉर्प के बारे में। गजराज कॉर्प बेसिकली रीरेज्ड की गई थी अक्टूबर 1962 के अंदर, यानी कि इंडिया चाइना वॉर के ठीक बाद जब हम लोग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, हिमालयन रीजन के अंदर नई फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा था, एडवांस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा था, उस समय पर गजराज कॉर्प बनाई गई थी, जो कि माउंटेन के अंदर प्रोटेक्शन के लिए थी। जहां पर 5 माउंटेन डिवीजन है जिसको बॉल ऑफ फायर, और वहीं 21 माउंटेन डिवीजन को रेड हॉर्न कहा जाता है। और यहाँ पर रिसेंटली इनके द्वारा एक बड़ा इनोवेशन कर दिखाया है। इन्होंने क्या किया है, भारत का इंडिजिनस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम बनाया है, जो कि 16,000 फीट के ऊपर काम करेगा। इवन वर्ल्ड के अंदर कोई और देश इमेजिन भी नहीं कर सकता इतनी ऊंची हाइट। इस हाइट के ऊपर यहाँ पर हमारी मोनोरेल चलने वाली है, जो कि लगभग एक बार में 300 किलो तक का सामान लोड करके ले जाएगी, 24/7 डे हो या नाइट हो। इवन अगर स्नो स्टॉर्म्स भी आएंगे, हाई विंड्स भी होंगी, उस समय पर भी ये मोनोरेल जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर सकेगी। इवन अगर हाई माउंटेन रीजन के अंदर कोई कैजुअलिटी होती है और फास्ट इवैक्यूएशन करना होता है, उस समय पर भी ये मोनोरेल जो है वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होने वाली है। ऐसी कंडीशन में ये जो सिस्टम है ये आप समझ पा रहे होगे ये किस तरीके से इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल कामेंग रीजन नहीं है, इस तरीके के हाइट वाले कई सारे रीजन हमारे पास में हैं जहां पर हम लोगों को इस प्रकार की मोनोरेल की जरूरत है। चाहे वो लद्दाख के अंदर हो, चाहे वो सियाचिन के अंदर हो, या फिर वो और भी कोई सा रीजन हो, हर जगह पे हम लोगों को इस तरीके के मोनोरेल सिस्टम की आवश्यकता है। और ये जो मोनोरेल का सिस्टम है ये अब माउंटेन वाले रीजन के अंदर सप्लाईज को फास्ट और सेफ बनाएगा। साथ में हमारे सोल्जर्स जो हैं वो एलएसी के ऊपर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि इनको इस बात का डर नहीं रहेगा कि हमको सप्लाईज लेके जाना है, बल्कि सप्लाईज वहां पहुंच जाएंगी। इनका काम अब होगा हमारी बॉर्डर को सुरक्षित रखना।
जो कि ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस काफ़ी अच्छे से अभी भी परफॉर्म कर पाती थी। आने वाले समय में और भी इफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवन चाइना के खिलाफ हमें स्ट्रेटेजिक एज जो है वो देखने को मिलेगी, सप्लाईज वगैरह वॉर के समय पे इस रीजन के अंदर पहुँचाने में। इवन इंडिया इस तरीके के सिस्टम को इम्पोर्ट नहीं कर रहा है, ये इंडिजिनसली बनाया गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी इंपोर्ट यहाँ पर नहीं है, ये मेड इन इंडिया इनोवेशन है और इवन डिजास्टर वगैरह के समय में भी ये काफ़ी अच्छे से काम करेगी। बट कुछ खतरे इस प्रकार की मोनोरेल सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के अंदर इस तरीके का सिस्टम अभी तक कहीं पर भी नहीं बना है। ऐसी कंडीशन में -30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये रेल किस तरीके से काम करेगी, अपने आप में इस चीज़ के ऊपर सवाल है। पर अभी जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं वहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, चारों तरफ बर्फ है, ठंड का ही समय है और उस समय पर भी ये मोनोरेल बहुत अच्छे से चल रही है। बट अब आप इस बात को और इमेजिन करो कि मैं जिस रीजन की बात कर रहा हूं ये सियाचिन ग्लेशियर्स हैं, ये कामेंग के पर्वत हैं। वहां पर अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं। ऐसी कंडीशन में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अवेलेबल है नहीं। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल सपोर्ट ना होने की वजह से अगर मोनोरेल खराब हो जाती है तो उसको मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा, उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। इवन क्या इसको लद्दाख और सियाचिन रीजन के अंदर स्केल किया जा सकता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में इसे किस तरीके से एयर ग्राउंड सप्लाई चेन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके ऊपर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वेदर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम और सेंसर्स को यहाँ पर लगाया जाना चाहिए ताकि मेंटेनेंस इजी हो सके और ज़्यादा इफिशिएंट हो सके। साथ में इसको दूसरे हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन जैसे सियाचिन वगैरह के अंदर हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए हमें टेक्निकल टीम को अपकीप रखना चाहिए, अलग सेपरेट मोनोरेल के लिए और इस प्रकार के सिस्टम के लिए। साथ में सोलर बैटरी पावर अपग्रेड्स भी इसके अंदर लाए जा सकते हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम को काफ़ी हद तक चेंज कर पाएगा और रिवॉल्यूशनाइज कर पाएगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।